वाराणसी में सीएम योगी ने किया 750 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का निरीक्षण। अधिकारियों के साथ कोविड कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक भी की। यूपी में एक हफ्ते और बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। अब 17 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदी। आंकड़ों को देखते हुए योगी सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में भी 17 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। इस बार और ज्यादा सख्ती से होगा पालन। मेट्रो पर भी रोक। आज फिर कोरोना का आंकड़ा 4 लाख के पार। देश में 24 घंटे में मिले 4,03,000 से ज्यादा केस। 4,092 मरीजों ने तोड़ा दम। 3,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना का कहर। 18 दिनों में 17 प्रोफेसर्स की कोरोना से मौत। विश्वविद्यालय प्रशासन की बढ़ी परेशानी। नमस्कार, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। 24 घंटे में 2,29,000 टेस्ट किए गए हैं। 24 घंटे में 23,335 पॉजिटिव केस मिले हैं। सरकार की रणनीति का असर दिखने लगा है। कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू की वजह से कोविड कंट्रोल में काफ़ी मदद मिली है। एक्टिव केस में 77,000 की कमी आई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोविड के खिलाफ जंग जारी है, जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है। एक्टिव केस की संख्या भी घट रही है और साथ ही साथ पॉजिटिव आने की दर भी अब कम होती जा रही है। एग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो नीति अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत लगातार प्रतिदिन टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं। अधिक से अधिक परिवारों को सर्वेक्षण किया जा रहा है। गांवों में निगरानी समितियों और आरआरटी के माध्यम से प्रतिदिन जो है वो घरों में जा जाकर संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनको तलाशा जा रहा है। इन सभी का परिणाम ये है कि 30 अप्रैल से लेके आज का 9 मई तक, आज तक हमारे उत्तर प्रदेश में कुल जो एक्टिव मामले थे उनमें लगभग 77,000 से अधिक की कमी आई है। ये 77,000 से अधिक कमी तब आई है जबकि कल लगभग 2,29,000 टेस्ट हुए थे और लगातार पिछले एक सप्ताह से 2 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं और उनमें 2 मई को 2,97,000 सबसे अधिक टेस्ट हुए थे। और जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो प्रतिदिन कम हो रही है। आज 23,335 आए हैं, कल 26,800 से। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की लड़ाई के लिए अग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो एक नीति अपनाई जा रही है, उसके अंतर्गत आशाजनक परिणाम मिल रहे हैं। और आपको ये अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जो कि कल प्रातःकाल 7 बजे समाप्त हो रहा था, उस आंशिक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर अब 17 मई प्रातः 7 बजे तक उसको विस्तारित कर दिया गया है। अब ये आंशिक कोरोना कर्फ्यू 17 मई प्रातः 7 बजे तक जारी रहेगा। ये कोरोना का जो आंशिक कर्फ्यू लगाया गया था, इससे लोगों के आवागमन में जो है वो उसको नियंत्रित किया गया है। और अब खबर बिजनौर से, जहां पर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। चाचा भतीजे की हत्या हो गई है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। गांव धौकलपुर का मामला है। मामले की जांच में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। टीआईजी शलभ माथुर घटनास्थल पर पहुंचे हैं। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का निर्देश भी उनकी तरफ से दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुरानी रंजिश के चलते चाचा भतीजे की यहां पर हत्या कर दी गई है। और बिजनौर से हमारे सहयोगी शकील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मुरादाबाद से आईजी डीआईजी शलभ माथुर जी पहुंचे घटनास्थल पर। दिन दहाड़े हुई डबल मर्डर की घटना से पूरे शहर में, इलाके में सनसनी फैल गई थी। ये लोग ट्रैक्टर पर बैठ के आ रहे थे गाँव में। जैसे ही घुसे, ताबड़तोड़ गोलियां चला के कार सवार लोगों ने इन 2 लोगों की हत्या कर दी। उसके बाद मौके पर पुलिस, आला अधिकारी सब मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 4 से लेकर 8 टीमें बनाती हैं जो जगह जगह दबिशें दे रही हैं, लेकिन अभी तक हत्यारों का कुछ पता नहीं चला है।
डीआईजी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। पुरानी रंजिश को लेकर ये बड़ी वारदात दिन दहाड़े सामने आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर बागपत से, जहां पर कफन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 7 कफन चोरों को गिरफ्तार किया है। मुर्दों से उतारे गए कपड़े बेचने का इन पर आरोप है। रात को मुर्दों से कपड़े उतार लिया करते थे, कपड़ों की चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। श्मशान और कब्रिस्तान से ये लोग चोरी किया करते थे। आरोपियों से 520 चादर, 127 कुर्ते बरामद किए गए हैं। बड़ौद कोतवाली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। कपड़े का व्यापार करते हैं, वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराकर उनको धोकर और पुनः उस पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बड़ौद थाने की टीम ने मुकाबला पूरा देश पूरी मजबूती के साथ कर रहा है। जो मंत्र कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी राज्यों को दिए गए थे, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, इसको अपना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। 30 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर कुल एक्टिव केस 3,10,000 थे। आज घट करके 2,33,000 तक आ गए हैं। यानी 8 दिन के अंदर 77,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। प्रदेश के अंदर सर्वाधिक पॉजिटिव जो केस आए थे कोरोना के, वह 24 अप्रैल को 38,000 आए थे। धीरे धीरे करके केस कम होते गए और आज प्रदेश के अंदर कुल 23,000 पॉजिटिव केस आए हैं। रिकवरी बढ़ी है, पॉजिटिविटी काफ़ी कम हुई है। वाराणसी जनपद और वाराणसी कमिश्नरी के भी हम लोगों ने यहाँ पर समीक्षा ली है और उसमें यहाँ पर भी आशातीत परिणाम सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। पॉजिटिविटी काफ़ी कम हुई है पिछले 1 सप्ताह के अंदर, रिकवरी बढ़ी है और एक जो अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है उसके भी परिणाम उसी रूप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पिछले 1 सप्ताह में अकेले वाराणसी मंडल में जो एक्टिव केस कम हुए हैं, यह लगभग 9,285 एक्टिव केस कम हुए हैं इस पूरे वाराणसी मंडल में, जिनमें सर्वाधिक 4,500 से अधिक जनपद वाराणसी में हैं। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव काफ़ी तीव्र संक्रामक रही और तेजी के साथ संक्रमण फैलने से लोगों में एक भय की सी आशंका हुई। दूसरा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस और इंडियन एयरफोर्स के विमानों का उपयोग करते हुए
ऑक्सीजन की आपूर्ति को, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हर एक राज्य तक पहुंचाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश की जो कुल ऑक्सीजन की सामान्य दिनों में आवश्यकता होती थी, वह ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस ने अपने यहाँ एयर सेपरेटर यूनिट रखी हुई थी या फिर एलएमओ ऑक्सीजन प्लांट के साथ अपने स्वयं के एग्रीमेंट के साथ माध्यम से लेते थे। लगभग 300 से 400 मीट्रिक टन में उनकी इस पूरी आवश्यकता की पूरी हो जाती थी। लेकिन जिस तेजी के साथ संक्रमण फैला, उसके कारण ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के कारण आज हम लोग ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से प्रदेश के अंदर जो सामान्यतः ऑक्सीजन आती थी, उनके साथ ही 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में करा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से वाराणसी और आसपास के जनपदों की भी आपूर्ति हो रही है। हर एक स्तर पर संसाधन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। एक महामारी है और महामारी का मुकाबला जिस मजबूती के साथ किया जाना चाहिए, इसमें सरकार, समाज, सभी लोग मिलकर के जब प्रयास करेंगे तो उसके सार्थक परिणाम आएंगे। हमारे हेल्थ वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स बेहतर कार्य कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन पहले ही लॉन्च की जा चुकी है और उसमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक तीसरी वैक्सीन के लिए भी भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार की मदद से अब तक हम लोग 45 प्लस के 1,37,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और राज्य सरकार ने भी भारत सरकार की मदद से अपने स्तर पर 18 प्लस जिन लोगों को वैक्सीन देने की सहमति भारत सरकार ने दी थी, उनमें से 1 लाख से अधिक लोगों को हम वैक्सीन अब तक उपलब्ध करा चुके हैं। 45 प्लस से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उनके लिए प्रदेश के हर जनपद में 4,500 से अधिक केंद्र वैक्सीनेशन के चल रहे हैं। प्रारंभ में वैक्सीन की वेस्टेज की शिकायतें आ रही थी, प्रयास था इसे न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए और आज इसे घटा करके 2 से 3% तक करने में सफलता प्राप्त हुई है। 18 प्लस का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ हुआ है। कल सोमवार से प्रदेश के 18 जनपदों में यानी 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर यानी 18 जनपदों में हम लोग वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को कल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल और प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिनमें 7 पहले से थे, 11 नए बढ़ाए गए हैं। इनमें अलग अलग जगह सेंटर बनाए जाएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके वैक्सीन सेंटर में उनको वहां बुलाया जाएगा, जिससे वैक्सीन की वेस्टेज को रोका जा सके और कोरोना संक्रमण की चेन भीड़ भाड़ के कारण विस्फोटक स्थिति में ना आने पाए, इसलिए उसकी चेन को भी रोका जा सके, ब्रेक किया जा सके और हर व्यक्ति को वैक्सीन दी जा सके। इसके लिए सेंटर की संख्या बढ़ाना, हर व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध करवाना, इससे भारत सरकार की मदद से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रही है। काशी इस समय जो सबसे बड़ा सेंटर है, यहाँ पे न केवल वाराणसी के लिए बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम अन्य राज्यों के लिए बीएचयू का सुपर स्पेशलिटी जो सेंटर है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से बनकर के तैयार हुआ
और आज कोरोना उपचार का लेवल 3 लेवल का एक हॉस्पिटल के रूप में यह तमाम प्रकार की अमूल्य जानों को बचाने का काम कर रहा है। हम सब आभारी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 750 बेड का एक डीआरडीओ और आर्मी की मदद से एक नया हॉस्पिटल भी यहाँ पर स्वीकृत किया है और उसमें कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 250 बेड उसमें वेंटिलेटर के आज के दिन पर युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए तैयार हैं और मुझे लगता है कि कल से संभावना है कि कल से वह डीआरडीओ की मदद से, आर्मी की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से कल से यह सेंटर भी यहाँ पर अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेगा, जिसमें आर्मी से जुड़े हुए जितने भी आर्मी मेडिकल कोर से जुड़े हुए उनके एक्सपर्ट भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ भी है। शेष 250 बेड ऑक्सीजन युक्त भी हैं। बीएचयू और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी, हेल्थ वर्कर, हाउसकीपिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य जितने भी कार्य होंगे यहाँ पर, चाहे वह सिक्योरिटी का हो, फायर एंड इलेक्ट्रिक सेफ्टी का हो, इन सभी कार्यों को करने के लिए यहाँ पर पूरी तत्परता के साथ यहाँ पर मिलकर के आपसी समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की इस सेकेंड वेव को रोकने के लिए जो प्रयास हुए हैं उसके सार्थक परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सतर्कता की आवश्यकता है और मेरी पूरी प्रदेशवासियों से अपील है कि केंद्र और प्रदेश सरकार अपने स्तर पर हर व्यक्ति को हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वह हॉस्पिटल में उपचार की सुविधा हो या होम आइसोलेशन में मेडिकल किट उपलब्ध करा करके उन्हें वहां पर कोरोना से मुक्ति दिलाने में योगदान देने, चाहे वह मेडिकल कंसल्टेशन की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने का हो, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, आरआरटी एंटीजन टेस्ट का काम कर रही हैं और उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराने का कार्य भी इसके साथ ही संपन्न किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम जो सरकार के स्तर पर है, सरकार कर रही है, लेकिन हर व्यक्ति कोविड के नियमों का पालन भी करे। कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, खासतौर पर बचाव सबसे महत्वपूर्ण इसका हथियार है। हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना आए, अनावश्यक कोई भी व्यक्ति बाहर ना आए, घर के बाहर आना ही है तो मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करें। जो वैक्सीन दी है, वैक्सीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके जिस दिन उन्हें सेंटर में, जिस सेंटर में बुलाया जाए उसी सेंटर में जाकर के हम वैक्सीन ले लें, क्योंकि ये वैक्सीन अब तक का जो भी हम लोगों ने इसके रिजल्ट देखे हैं, वह जिन्होंने भी वैक्सीन लिया है उन्हें एक सुरक्षा कवच वैक्सीन ने उपलब्ध करवाया है। तो वैक्सीन लेने की तैयारी करें, हर प्रकार से उन सभी नियमों का पालन करें जो से कोरोना से और इस महामारी से बचा सकें। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मदद से पूरी सतर्कता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आप सभी लोग कोरोना के नियमों के साथ जुड़ करके प्रत्येक नागरिक को भी जागरूक कर सकेंगे तो निश्चित ही इसमें सफलता प्राप्त होगी और कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। यह इस सेकेंड वेव में भी अब तक के परिणाम उसी रूप में, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें उसे सार्थक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम योगी को सुन रहे थे आप, जो काशी में हैं।
कोविड कंट्रोल की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए वो काशी पहुंचे हैं। डीआरडीओ की तरफ से 750 बेड का अस्थायी कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। सीएम योगी ने उसका बारीकी से निरीक्षण किया और उसके बाद मीडिया के सामने आकर उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से अभी तक क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को भी सहयोग करना होगा। कोविड की गाइडलाइंस, कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, तभी ये लड़ाई हम सार्थक तौर पर जीत पाएंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। प्रतापगढ़ से है, जहां पर बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। बेटे ने बुजुर्ग पिता की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। कुल्हाड़ी से काटकर उसने पिता की हत्या कर दी। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पैसे के लेन देन के विवाद में पिता की हत्या की गई है। कंधई थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर गांव की घटना है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।